हेलो दोस्तों, आज का वीडियो इस तरह के लोकेशन में शूट हो रहा है, सो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये देखिए लोकेशन ये जो रांची पठार का हिस्सा है, तो थोड़ा ऊपर ऊँचाई पे हमें तो थोड़ा वाइब्रेट भी करेगा, लेकिन आवाज़ मेरा क्लियर रहेगा, सो थोड़ा आज मैनेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो जोहार दोस्तों, जैसा कि हम लोग साइंस और झारखंड का सीरीज चला रहे हैं, झारखंड के सभी एग्ज़ाम को देखते हुए, जिसमें से झारखंड का आज चौथा ये टेस्ट होगा, जिसमें टेस्ट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज चौथा टेस्ट है। 3 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस, आज चौथा टेस्ट है। आइए देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 91 से लेके ये क्वेश्चन है 120 तक होगा। 30 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? पहला है मुंडा, दूसरा हो, तीसरा संथाल, चौथा खड़िया। बताइए, सफाहोर को या तो सफाहोड़ भी कहीं कहीं लिखा रहता है, दोनों एक ही है, सफाहोर या सफाहोर आंदोलन। और इसके बारे में जान लीजिए कि सफाहोर आंदोलन कब हुआ था। 1870 में हुआ था सफाहोर आंदोलन। ये नाम सुने होंगे, लाल हेम्ब्रम का, जिन्हें लाल बाबा भी कहते थे। यह शुद्ध धार्मिक आंदोलन था, सफाहोर आंदोलन। इसके प्रमुख नेता लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा भी इनको कहते थे। एक ठो और थे इनके प्रमुख नेता, बंगम मांझी, इनके प्रमुख नेता वो भी थे। और ये किस जनजाति से संबंधित है, समुदाय से? संथाल समुदाय से संबंधित है। और कब हुआ था ये? 1870 में हुआ था। इसका उद्देश्य था संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना, धार्मिक आंदोलन था। इसमें लाल बाबा जो थे, लाल हेम्ब्रम, वो सफ़ेद झंडा देते थे लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? पहला 1764, दूसरा 1765, तीसरा 1772, चौथा 1773। तो कब आया था छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत? इसका अंतर होगा कितना? 1765। 1765 में ही आया था। और वैसे अंग्रेज़ का यदि प्रवेश पूछे, अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में हुआ था 1767 में, सिंहभूम के क्षेत्र से प्रवेश हुआ था। लेकिन यहाँ छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया था 1765 में ही। क्यों? क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ और अंग्रेज़ों के साथ, तो उसमें से बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो गया था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1765 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड, मानवर्जिका, करतासिना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, नरीखंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। सेट का 94 है, लेकिन झारखंड का एक चौथा नंबर क्वेश्चन है, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? पहला ऑप्शन है रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है देवघर स्थित शिव मंदिर, तीसरा है रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर, और चौथा है इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। तो इसका आंसर क्या होगा? इस पूरनमल के बारे में थोड़ा बताते हैं। गिद्धौर का राजा था पूरनमल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवघर स्थित शिव मंदिर के बारे में पता होगा, बैद्यनाथ मंदिर पूरा फेमस है। ये क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये, मनोकामना ज्योतिर्लिंग बोलते हैं इसको। इसका निर्माण बोला जाता है 16वीं शताब्दी में। वैसे इसका कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन 16वीं शताब्दी में बोला जाता है कि 1596 में इसका गिद्धौर का शासक था ये पूरनमल, यही निर्माण कराया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा नंबर ऑप्शन होगा, देवघर स्थित शिव मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ये भी बहुत बार पूछ चुका है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, तिलका मांझी, और चौथा है
सिद्धू और कान्हू। तो प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिलका मांझी। तिलका मांझी के बारे में पता होगा, इनका जन्म भागलपुर के सुल्तानगंज जहाँ से अभी श्रावणी मेला में जल उठाते हैं हम लोग, सुल्तानगंज, वहीं इनका तिलकपुर नामक गांव में हुआ था, जन्म हुआ था 1750 में। और 1785 में इनको फांसी दे दिया गया था, वहीं भागलपुर में। क्लीवलैंड को ये तीर मारे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया है? झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया है? इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन 4 होगा, बी। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ये पुराना लोगो था और 2020 में लोगो चेंज हो गया है। पूछता है कई बार, पुराना भी क्वेश्चन पूछ देता कि कितना, आप इसका पूछेगा तो कितने जे अक्षर थे पूछेगा पुराने लोगों में। और 2020 में 20 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में इसे प्रस्तुत किया गया था, अनावरण किया गया था नया लोगों का। और ये 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया था। इसमें कुल 7 घेरे हैं, 7 गो चक्र है इसमें। अब पहला क्या था? पहला 4 गो जे अक्षर के बीच में अशोक चक्र था, तो इसका आंसर होगा 4। अब इसको नहीं याद रखना है, नया वाला याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरांग गोमके किसे कहा जाता है? मरांग गोमके किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह, के.एस. सिंह, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा। मरांग गोमके किनका नाम है, उपनाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में सुने होंगे, एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए थे भारत को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टकरा नामक स्थान खूंटी में। संविधान सभा जो गठन हुआ था, एकमात्र आदिवासी सदस्य ही थे झारखंड से। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहला मुख्यमंत्री थे, उसमें जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो कौन सा जिला को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? लोहरदगा, सिमडेगा, दुमका, सरायकेला। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुमका। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा भवन, रसियन हॉस्टल, झारखंड भवन और चौथा ब्रिटिश हॉल। किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन होगा बी, रसियन हॉस्टल। लेनिन हॉल था, लेनिन हॉल, इसको रसियन हॉस्टल भी बोला जाता है, लेकिन ये पुराना वाला था, ये ध्यान रखिएगा। अब नया वाला अलग बन गया है विधानसभा भवन, इसलिए पुराना वाला था। तो ये पूछ सकता है कि पुराना भवन जो विधानसभा भवन था उसको किस नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट का 100वां, लेकिन ये 10वां नंबर है झारखंड का क्वेश्चन। हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? पहला है झाविमो, दूसरा है झामुमो, तीसरा है कांग्रेस, चौथा है राजद। हेमंत सोरेन, इसका क्या होगा? इसका होगा आंसर ऑप्शन बी, झामुमो, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसका गठन हुआ था 4 फरवरी 1973। ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि अभी जो झारखंड के नेता थे शिबू सोरेन, और इस पार्टी के झामुमो के JMM के संस्थापक थे वो और विनोद बिहारी महतो, और ये हेमंत सोरेन के पिता भी थे। शिबू सोरेन, जिनका निधन हो गया, तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1973 को झामुमो का गठन हुआ था। 11वां नंबर देखिए, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पहला है पूरब, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। इसका आंसर क्या होगा? इसका देखा जाए तो हमारा जो देश है भारत, वही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है हुंड्रू स्वर्ण रेखा पे, दूसरा है जोन्हा राहु पे, तीसरा है दसों कांची पे, चौथा है लोध बराकर पे। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा एक ठो गलत है, सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लोध बराकर पे नहीं है, लोध है बूढ़ा नदी पे। और झारखंड का इस पे सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। ये तीनों सही है। हुंडू स्वर्ण रेखा पे है, जोन्हा राहु या राढ़ू नदी पे है, और दसों इस पे है कांची या दसम भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। पारस की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारस की पहाड़ी यानी पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है। पहला है 1600 मीटर, दूसरा है 1565 मीटर, तीसरा है 1365 मीटर, चौथा है 1260 मीटर। झारखंड का हाईएस्ट पॉइंट है, पीक है पारसनाथ की पहाड़ी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1365 मीटर यानी 4478 फीट। 14 नंबर देखिए। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? पहला धान, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूँ, चौथा रागी। इसका आंसर भी आप लोग गैस कर सकते हैं। एक ही फसल है जो सबसे ज़्यादा होता है, धान। खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है? झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है? पहला है साल, दूसरा है महुआ, तीसरा है सागवान, चौथा है आम। प्रमुख वृक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये साल। और ये पर्णपाती वनों का राजा भी बोलते हैं साल को। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, गुमला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ये रांची। अगला क्वेश्चन देखिए सेट का 107वां यानी झारखंड का 17वां नंबर क्वेश्चन है। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिरिया प्रसिद्ध है। चिरिया जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है? पहला पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा भेड़िया अभ्यारण्य, तीसरा लौह अयस्क खनन, और चौथा है खरकई पार बांध। चिरिया जो पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम में स्थित है वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है दोस्त? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क खनन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। लांगड़े क्या है? लांगड़े क्या है? एक वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का नृत्य है, जादू का प्रकार है, या ए और बी, वाद्य यंत्रों और नृत्य भी है। तो लांगड़े क्या है? तो लांगड़े एक प्रकार का क्या है? नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? ये पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा दुमका, चौथा लोहरदगा। किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर। बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? पहला आदित्यपुर, दूसरा सोनारी, तीसरा चांडिल, चौथा तमाड़। कहाँ अवस्थित है? तो बोलिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चांडिल। चांडिल में उमेश नगर जगह है तो चांडिल, और चांडिल सरायकेला खरसावां में पड़ता है। तो बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? चांडिल। बहुत बार पूछा भी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? पहला ऑप्शन है कंवर, दूसरा कोरा, तीसरा करमाली, चौथा कोरवा।
आदिम जनजाति कौन कौन है, कौन होगा इसमें? इसमें ऑप्शन होगा, क्या होगा बताइए? कंवर, करमाली, कोरा और कोरवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरवा। आदिम जनजाति पूछ, झारखंड में कितने जनजाति हैं? कुल 32 है, लेकिन एक ठो और जुड़ा है इसमें, पुरान जनजाति एक ठो नया बना है 33, लेकिन अभी भी 32 को ही लेके चल रहा है। तो 32 में से कितना, 8 आदिम जनजाति है। सुनेंगे सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सबर, बिरहोर, ये सब कौन कौन है? कोरवा, ये सब कौन कौन है? ये है आदिम जनजाति है झारखंड का। इसका आंसर होगा कोरवा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? इनमें से किनका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? पहला ऑप्शन है थेबल ओरांव, दूसरा तिलका मांझी, तीसरा सीलू संताल और चौथा दुक्का हो। सनातन आदिवासी महासभा से किनका संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थेबले ओरांव। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में जान लीजिए कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना सबसे पहले हुआ था 1912 में झारखंड में। उसके बाद 1912 में हुआ था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना। उसके बाद 1915 में उसी का नाम बदल के छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। किनके नेतृत्व में? इन्हीं के नेतृत्व में, थेबले ओरांव के नेतृत्व में। उसके बाद फिर 1939 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? आदिवासी महासभा। तो यही क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा। अगला क्वेश्चन देखिए, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? पहला निर्मला पुतुल, दूसरा रजत वर्मा, तीसरा श्रवण कुमार गोस्वामी, चौथा रणेंद्र। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रणेंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला कौन है? पहला सुनता लकड़ा, दूसरा निक्की प्रधान, तीसरा सावित्री पूर्ति, चौथा सुमराई टेटे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत फेमस है, इनके बारे में भी हर एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निक्की प्रधान। ये कहाँ के हैं? ये खूंटी के रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, जतरा भगत के गिरफ्तार करने के पश्चात कहाँ के जेल में रखा गया? जतरा भगत, जतरा ओरांव भी इनको बोलते हैं, कहाँ रखा गया था? रांची, हजारीबाग, पटना, भागलपुर, किस जेल में रखा गया था? जतरा भगत के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1914 में टाना भगत आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता ये थे जतरा भगत या जतरा ओरांव। 1914 में हुआ था टाना भगत आंदोलन, और 1916 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और कहाँ रखा गया था? रांची में। ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, सेट का 116 नंबर है और झारखंड का ये 26वां नंबर क्वेश्चन है। बिरसा भगवान की रचना किसने की है? ये पुस्तक है एक तो, बिरसा भगवान की रचना किसने की है? पहला है पीओ बोर्डिंग, दूसरा श्रीनिवास पांडुरी, तीसरा धनपत महतो और चौथा डॉक्टर राम प्रसाद। तो इस किताब की रचना किसने की है ये चारों में से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धनपत महतो। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां नंबर, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? दुमका, रांची, हजारीबाग, चतरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारीबाग में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? जनगणना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कोई भी एग्जाम देने जाइए झारखंड का तो ये पढ़ के जाइए जनगणना। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, छोटा से छोटा एग्जाम और जेपीएससी तक में हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन है 65.20, 66.40,
68.45, 70.92। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 66.40 या 66.41 रहता है। 40 या 41 लास्ट में रहता है कहीं कहीं। तो इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए कि ये भी पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला का है झारखंड में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रांची। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा। और इसमें से पुरुष का यदि पूछे, पुरुष का साक्षरता दर कितना है? पुरुष साक्षरता दर है 76.84%। और महिला पूछे तो महिला पूछे तो कितना है? 55.42% महिला साक्षरता दर है और ये पुरुष साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां नंबर। निम्न में से किस चित्रकार ने एक खास विषय बीजुका को केंद्र बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है? किस चित्रकार ने एक खास विषय बीजुका को केंद्र बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है? पहला ललित मोहन राय, दूसरा मुकुंद नायक, तीसरा बुल्लू इमाम, चौथा है हरेन ठाकुर। ललित मोहन राय भी चित्रकला से संबंधित हैं, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हरेन ठाकुर होगा। ये बीजुका को केंद्र में बना के पेंटिंग करते हैं। अगला देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये। तो ये था चौथा प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का झारखंड का। और आप लोग इसी तरह वीडियो कम से कम देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ होगा नहीं। लास्ट में एग्ज़ाम नज़दीक आ जाने से नहीं हो पाएगा इतना प्रैक्टिस। इसलिए आप लोग वीडियो देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।